बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिनरल्स ब्लड टेस्ट के हवाले से। आप दोस्तों को अगर याद होगा तो मैंने काफ़ी लेक्चर एक्सप्लेन किया है मिनरल्स से रिलेटेड, ठीक है, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, कॉपर, आयोडीन, इसके अलावा सिलीनियम, ठीक है ना, इसके अलावा मोलिब्डेनम। तो काफ़ी लेक्चर मैं मिनरल्स से रिलेटेड एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने मिनरल्स से रिलेटेड मेरे वीडियो लेक्चर देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट पर एक प्लेलिस्ट होगा, तो उसमें आपको तमाम तर वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो के एंड में भी, ऊपर आई बटन में भी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप देख लें, ठीक है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे मिनरल ब्लड टेस्ट। मेरा नाम है मोहम्मद कामिल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इस वीडियो के मेन कंटेंट क्या है। तो डियर व्यूअर्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मिनरल्स क्या है, फंक्शन ऑफ मिनरल्स क्या है, डायग्नोस्टिक पर्पस क्या है, टेस्ट प्रोसीजर क्या है, और ऐसे कौन से वजूहात है जिससे मिनरल्स बॉडी में कम और ज़्यादा आता है। इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं तो मिनरल्स दरअसल आपके पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। मतलब ये कि इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं लिया जाता, ठीक है ना। इसके बरक्स जिस तरह हमारे पास वाइटामिन से वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिया जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि ये जो मिनरल्स होते हैं ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। इसके अलावा मिनरल्स अगर आप बॉडी में लेना चाहते हैं तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के खुराक हमारे पास होते हैं, पानी के ज़रिए जो मिनरल्स वाटर है, ठीक है, और दूसरे सप्लीमेंट के ज़रिए हम मिनरल्स को अपने बॉडी में लेते हैं। इसके अलावा मिनरल्स जो है ये आपके बॉडी में फ्लूइड बैलेंस बरकरार रखता है, ठीक है। इसके अलावा मिनरल्स जो है ये आपके दांतों को और हड्डियों को मजबूत करता है। मिनरल्स जो है ये नर्व्स और मसल के कंट्रैक्शन में भी एक मेन रोल अदा करता है। इसके अलावा मिनरल्स जो है वो एज अ कोफैक्टर के तौर पर काम करता है और एंजाइम को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा मिनरल्स जो है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा मिनरल्स आपके बॉडी में इम्यूनो सिस्टम के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। अब हम जिक्र करते हैं मिनरल टेस्ट लिस्ट या टाइप्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है। तो मिनरल्स में हमारे पास मैक्रो मिनरल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं मेजर मिनरल्स। इसमें आपके पास कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, सल्फर, ठीक है। हमारे पास एक होता है माइक्रो मिनरल्स जिसको हम ट्रेस मिनरल्स कहते हैं, जैसे कि हमारे पास आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, सेलेनियम, मैग्नीशियम, फ्लोराइड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डायग्नोस्टिक पर्पस। तो इस टेस्ट को करने का मकसद ये होता है कि हमें न्यूट्रिशनल की कमी का पता चल जाए कि न्यूट्रिशनल बॉडी में ज़्यादा है या कम। इस टेस्ट को करने से हमें हड्डियों की बीमारियों का भी पता चलता है। इस टेस्ट की मदद से हमें किडनी डिसऑर्डर का पता चलता है। इस टेस्ट की मदद से एंडोक्राइन डिसऑर्डर का पता चलता है। ट्रीटमेंट के असर का पता चलता है कि वो काम कर रहा है यानी। साथ में इस टेस्ट की मदद से हमें मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट के लेवल का भी पता चलता है कि वो ज़्यादा है या कम। इस टेस्ट की मदद से हमें हाइड्रेशन और ओवर हाइड्रेशन यानी डिहाइड्रेशन और ओवर हाइड्रेशन का भी पता चलता है। अब जिक्र करते हैं टेस्ट प्रोसीजर। तो ये बहुत सिंपल है। टेस्ट प्रोसीजर कुछ यूँ है कि आपने सबसे पहले ब्लड लेना है। जेल ट्यूब रेड टॉप या ग्रीन टॉप में ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके सीरम और प्लाज्मा को जुदा करना है और फिर इसको किसी भी एडवांस मशीन या फुली ऑटोमेटेड मशीन पर रन करना है, ठीक। हम जिक्र करते हैं कि ऐसे कौन से मेन वजूहात है जिसकी वजह से मिनरल्स का लेवल खून में ज़्यादा आता है। तो पहला हमारे पास है किडनी डिजीज़ में, डिहाइड्रेशन में, या अगर मिनरल्स कंटेनिंग फूड आप ज़्यादा ले जैसे कि साल्ट, एंडोक्राइन डिसऑर्डर में, मेडिकेशन जैसे कि डायूरेटिक्स, लिथियम मेडिकेशन यूज़ करना, डायबिटिक कीटा एसिडोसिस या हेमोलिसिस में, टिश्यू डैमेज या ब्रेकडाउन जिसको रेबेडोमालाइसिस कहते हैं, गाउट या बोन डिजीज़ में, इसके अलावा ट्यूमर और कैंसर में। अब हम जिक्र करते हैं कि ऐसे कौन से मेन वजूहात है जिसकी वजह से मिनरल बॉडी में कम आता है। तो वो है प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, जीएलटी डिसऑर्डर, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, माल न्यूट्रिशन, पुअर डाइट जिसमें आपके पास कोन्स और सीलिएक डिजीज़ आता है, या अगर आपके बॉडी में यूरिन और स्वीट यानी पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है तो इसकी वजह से भी मिनरल बॉडी से निकल जाता है और वो कम आता है। इसके साथ साथ विटामिन की कमी की वजह से भी मिनरल कम आता है।
तो डियर व्यूवर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द मिनरल टेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जहन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में करें। तब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।